न्यूज 100 की शुरुआत पहली खबर पी चिदम्बरम से ही जुड़ी हुई है। पूर्व वित्त मंत्री कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के घर पर सीबीआई ने छापा मारा है। बेटे कार्ति चिदम्बरम के घर पर भी छापेमार कार्रवाई चल रही है। नोएडा, दिल्ली, चेन्नई समेत चिदम्बरम के 16 ठिकानों पर छापा मारा गया। एफआईआर दर्ज करने के बाद सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। एयरसेल और मैक्सिस डील मामले में ये छापेमार कार्रवाई हुई है। एफआईपीबी की मंजूरी से जुड़ा हुआ ये पूरा मसला है। कुलभूषण मामले पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान को झटका लगा। आईसीजे ने जाधव के कथित कबूलनामे को सबूत मानने से इनकार किया। जवाब में पाकिस्तान को कोर्ट में यह भी भरोसा देना पड़ा कि अंतिम फैसले से पहले कुलभूषण जाधव को फांसी नहीं दी जाएगी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुलभूषण मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन कोर्ट ने फैसले की तारीख अभी तक तय नहीं की है। हरीश साल्वे ने कोर्ट में यह भी अंदेशा जताया कि पाकिस्तान अंतिम फैसला आने से पहले कुलभूषण को फांसी दे सकता है। 3 तलाक पर आज सुप्रीम कोर्ट में चौथे दिन की सुनवाई होगी। कल केंद्र ने कहा था मुसलमानों की शादी और तलाक पर नया कानून बनाया जा सकता है। केंद्र ने यह भी कहा कि ट्रिपल तलाक व्यवस्था के सारे हक सिर्फ पुरुषों के लिए हैं, महिलाओं का कोई पक्ष नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट में समय की कमी की वजह से सिर्फ 3 तलाक पर सुनवाई होगी। निकाह हलाला और बहु विवाह पर इस बार सुनवाई नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने केंद्र के रुख का विरोध किया है। कहा मुद्दा तलाक नहीं बल्कि पुरुष प्रधान समाज है जो कि हर धर्म में है। आज सोनिया गांधी से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मिलेंगी। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक ममता पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार और पश्चिम बंगाल के पूर्व गवर्नर गोपाल कृष्ण गांधी को राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए समर्थन दे सकती हैं। दुनिया के 150 से ज्यादा देशों में रैंसमवेयर WannaCry वायरस पहुंचा है। कंप्यूटर लॉक कर फिरौती मांग रहे हैं हैकर्स। आरबीआई ने बैंक्स को अलर्ट जारी कर कहा कि वो एटीएम के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करें क्योंकि रैंसमवेयर ने दुनिया भर में पेमेंट सिस्टम पर हमला किया है। साइबर अटैक पर सीईआरटी ने जारी की है एडवाइजरी। एयरपोर्ट अथॉरिटी, रेलवे, आरबीआई, बीएसई समेत 25 संस्थाओं को यह अलर्ट जारी किया है। साइबर हमले का शिकार हुआ गोरखपुर का एक फर्म भी। यामाहा एजेंसी के कंप्यूटर को निशाना बनाकर हैकर्स ने $300 मांगे हैं। आज सीबीआई दफ्तर कपिल मिश्रा जाएंगे। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत सौंपेंगे। कल अस्पताल में अनशन खत्म किया था। केजरीवाल की चुप्पी के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने मोर्चा संभाल लिया। कपिल पर विश्वासघात और झूठ बोलने का आरोप लगाया है। हंगामेदार रहा यूपी विधानसभा सत्र का पहला दिन। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया। अभिभाषण के दौरान राज्यपाल पर फेंके गए कागज के गोले। विपक्षी विधायकों ने वेल में पहुंचकर नारेबाजी की। सदन में सीटियां तक बजाई गई। कल विधानसभा में योगी के भाषण के दौरान कई बीजेपी विधायक सोते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरें। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने किया 2019 में प्रधानमंत्री पद की दावेदारी से इनकार। कहा जिस नेता में क्षमता होगी वही पीएम बनेगा। नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए केंद्र सरकार को सहमति बनाने की सलाह दी है। कहा सहमति नहीं बनने पर विपक्ष अपना उम्मीदवार तय करेगा। आज हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास मिलेंगे। राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत भी होगा। जुलाई में इजरायल दौरे पर पीएम मोदी जाने वाले हैं और ऐसे में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति का यह दौरा बेहद अहम। डीजल पेट्रोल के दामों में कटौती। पेट्रोल प्रति लीटर ₹2.16 हुआ। डीजल प्रति लीटर ₹2.10 सस्ता हुआ। सोमवार आधी रात से ये नई दरें लागू होंगी। दिल्ली में पेट्रोल ₹65.32 प्रति लीटर अब और साथ ही डीजल ₹54.90 प्रति लीटर। देश के करीब 1000 रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। निर्भया फंड के तहत 500 करोड़ रुपए रेलवे खर्च करेगा। जेटली केजरीवाल मानहानि केस में वकील जेठमलानी के सवालों को दिल्ली हाईकोर्ट ने हटा दिया। जेठमलानी ने पीएम मोदी से जुड़ा हुआ सवाल पूछा था। साल 2016-17 में नेशनल एवरेज से 3 गुना हो जाएगी दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय। दिल्ली सरकार ने रिपोर्ट जारी की है। गुरुग्राम में नॉर्थ ईस्ट की युवती से गैंगरेप के मामले में स्केच जारी हुए। आरोपियों के लड़की को अगवा कर चलती कार में गैंगरेप हुआ था। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान। कहा फडणवीस सरकार में पिछली सरकार से भी बड़ा सिंचाई घोटाला हुआ। मथुरा में सराफा कारोबारी की दुकान में डकैती हुई। बदमाशों ने 4 लोगों को गोली मार दी। 2 की मौत। लाखों के गहने लेकर फरार। देवरिया में शहीद प्रेम सागर के परिवार वालों ने सवाल उठाए हैं। 12 मई को योगी के दौरे से पहले लगाई गई सभी सुविधाएं हटाने पर परिवार नाराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट में योगी के खिलाफ याचिका पर हुई सुनवाई। सांसद रहते सीएम पद की शपथ लेने का मामला। 24 मई तक अटॉर्नी जनरल को जवाब देना है। बरेली के सरकारी अस्पताल में दवाइयों की किल्लत से मरीज परेशान हैं। बाहर की दुकानों से दवाई खरीदने के लिए लोग मजबूर हैं।
संभल में दलितों के सैलून में जाने पर विवाद, विरोध में सैलून की सारी दुकानें बंद, 12 किलोमीटर दूर अब लोग जा रहे हैं। आगरा में सामने आई पुलिस की गुंडागर्दी, बाइक को रोकने के लिए डंडा मारा, पीछे बैठे बच्चे के चेहरे पर गंभीर चोटें आई। सहारनपुर पहुंचा सामाजिक और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का एक दल, पिछले दिनों हुई जातिगत हिंसा से प्रभावित गांव का दौरा किया। फरीदाबाद में सर्वोदय अस्पताल में आग लग गई, दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीबीआई ने पूछताछ की है। 400 एकड़ जमीन गलत तरीके से बिल्डर्स को देने का यह मामला है। मुंबई में बेटे को गोद में लेकर ऑटो चलाने के लिए मोहम्मद नाम का एक शख्स मजबूर है। घर में बीमार पत्नी है, लेकिन इलाज के लिए पैसे नहीं। हाई कोर्ट के आदेश के बाद नैनीताल में नया ट्रैफिक प्लान लागू हो चुका है। 35 सीटर से ज्यादा वाले व्हीकल्स अब शहर में दाखिल नहीं होंगे। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार पर निशाना साधा, कहा 2014 में किए वादों को पूरा नहीं कर पाई सरकार। हाजीपुर में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर 5 घंटे तक एक अधजला आदमी पड़ा रहा, रेलवे पुलिस ने भी अस्पताल नहीं पहुंचाया। बिहार के जमुई में मिड डे मील खाकर 27 बच्चे बीमार हो गए। स्कूल में खाने में छिपकली पड़ी मिली थी, स्कूल पर लापरवाही का। तेलंगाना में रमजान को लेकर तैयारियां तेज हुई, डिप्टी सीएम महबूब अली ने बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। हरियाणा में खोले जाएंगे 2 प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी संस्थान, केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने इसका ऐलान किया है। पटियाला की नाभा जेल ब्रेक कांड के मुख्य आतंकी हरमिंदर मिंटू की तबीयत बिगड़ गई है, चंडीगढ़ पीजीआई में भर्ती। हरियाणा में बिना लाइसेंस वाली मीट की दुकानें बंद होने से दुकानदार परेशान हैं, नए लाइसेंस जारी करने की मांग कर रहे हैं। गुरुग्राम में रुई और गद्दों के गोदाम में भीषण आग लग गई, दमकल विभाग की 6 गाड़ियों ने आग को बुझा लिया। बठिंडा में गर्मी से बेहोश हुए मजदूर को एम्बुलेंस नहीं मिली, बीमार को सब्जी वाली रेहड़ी पर अस्पताल ले जाना पड़ा। पंजाब के संगरूर में वाटर लेवल घटने की वजह से ट्यूबवेल के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई, अकाली दल ने इसका विरोध किया। एमपी के अनूपपुर में 2 बच्चों ने पुलिस के होश उड़ा दिए, पुलिस को कॉल कर पीएम मोदी पर हमले की धमकी दी, बच्चों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। पटना के राजीव नगर इलाके में रेव पार्टी पर पुलिस का छापा, शराब पी रही 4 युवतियों और 10 लड़कों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के फैजाबाद में एटीएम बदलकर चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार हुए, अलग अलग बैंकों के 20 एटीएम भी बरामद किए गए। मुरादाबाद में आईपीएल सट्टेबाजों के आरोपों में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई, पुलिस ने 25 लाख रुपए भी बरामद किए। हावड़ा में अवैध हथियारों के ठिकानों पर कोलकाता पुलिस की छापेमारी, भारी मात्रा में हथियार बनाने का सामान और पिस्टल बरामद। बिहार के बेतिया में बबलू दुबे हत्याकांड में गिरफ्तारी हुई है, पुलिस ने एक शूटर समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बिहार के नवादा में इंश्योरेंस के लिए पति ने पत्नी की हत्या कर दी, पहली पत्नी को भी इंश्योरेंस के लिए मारने का आरोप है। यूपी के सीतापुर में एक तांत्रिक की हत्या के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार हुए, तांत्रिक पर तंत्र मंत्र के बहाने महिलाओं का रेप करने का आरोप था। मेरठ में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ, सरकारी स्कूल में कब्जा कर रही थी आरोपी महिला, पुलिस ने गिरफ्तार किया। भोपाल और देवास में नारकोटिक्स विभाग की टीम ने छापा मारा, 21,000 से ज्यादा नशे की गोलियां बरामद की। ग्रेटर नोएडा से 2 दिन पहले गायब हुए 8 महीने के बच्चे की पुलिस ने बरामदगी की, पड़ोस में रहने वाली महिला पर अपहरण का आरोप है। राजस्थान के श्री डूंगरगढ़ में घरेलू विवाद के बाद महिला ने 2 बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली, घटना के बाद महिला के पति ने भी जान दी। हरियाणा के यमुनानगर में दिन दहाड़े शोरूम में लूटपाट, बदमाशों ने सेल्समैन को गोली मारकर घायल कर दिया। पंजाब में गैंगस्टर को पकड़ने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन मोस्ट वांटेड चलाया है, पुलिस ने मुस्तैदी बढ़ा दी है, बदमाशों के पोस्टर भी जगह जगह लगाए गए। चंडीगढ़ में गर्भवती महिला से रेप की कोशिश, आरोपी ने महिला को बुरी तरह से पीटा, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। रोहतक में लगातार बढ़ते अपराध की वजह से आईआईएम में छात्राओं की संख्या घट गई है, साल 2016 में 145 लड़कों के मुकाबले सिर्फ 9 लड़कियों ने दाखिला लिया। रोहतक गैंग रेप और हत्या मामले में दोनों आरोपियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया, सीएम बोले दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। रोहतक में चाय की दुकान चलाने वाले पिता बेटे की गला काटकर हत्या कर दी गई, शव को फेंक दिया गया। रोहतक जेल में आईएनएलडी के पूर्व विधायक को अफीम सप्लाई करने का मामला, पुलिस ने 2 आरोपियों को अफीम के साथ गिरफ्तार किया। दिल्ली में नौकरी से निकाले गए ड्राइवर ने डिजाइनर कावेरी पर जानलेवा हमला किया, कावेरी की हालत गंभीर। दिल्ली के पंजाबी बाग में फ्लाईओवर से कार गिर गई, हादसे में 2 लोगों की मौत हुई, 5 घायल। कोलकाता में महानायक अमिताभ बच्चन की मूर्ति की स्थापना, मंदिर में अमिताभ की पूजा करते हैं फैंस।
दलहन से हट सकती है स्टॉक लिमिट, खाद्य मंत्री ने राज्यों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। नए जमाने का एटीएम आ चुका है, बिना डेबिट कार्ड कैश निकालने जमा करने की सुविधा होगी, सिर्फ फिंगरप्रिंट से ट्रांजैक्शन हो जाएगा। नए एटीएम में नकली नोट डाला गया तो वो जब्त हो जाएगा, बिजली पानी का बिल भी जमा होगा। आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी ने होम लोन सस्ता किया, 30 लाख तक के होम लोन पर आईसीआईसीआई के जरिए 0.3% की छूट मिलेगी, नई दरें आज से लागू। आईफोन की 10वीं सालगिरह पर एप्पल सितंबर में 3 नए आईफोन के वेरिएंट्स लॉन्च करेगा, 10th एनिवर्सरी एडिशन बाजार में उतारा जाएगा। स्पेन के पास समंदर में पुलिस ने एक शिप से बरामद की 2 टन कोकीन, 7 लोगों को गिरफ्तार किया। बीजिंग में बोले रूस के राष्ट्रपति पुतिन, कहा परमाणु मसले पर नॉर्थ कोरिया को धमकाने की बजाय बात करनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने नॉर्थ कोरिया के नई मिसाइल के परीक्षण का विरोध किया, अमेरिका और जापान ने संयुक्त राष्ट्र में आपात बैठक बुलाई। सीरिया के शहर दमिश्क से करीब 2000 विद्रोहियों और उनके परिवार ने पलायन किया है, इलाका खाली करने के लिए सेना ने 1 दिन का वक्त दिया था। फिलिस्तीन में नकबा डे मनाया गया, इस दिन 1948 में इसराइल की स्थापना हुई थी और इसकी वजह से हजारों लोग बेघर भी हुए थे। साउथ अफ्रीका में विपक्ष ने राष्ट्रपति जैकब जुमा के खिलाफ मार्च निकाला, विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग भी कराई गई। माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट ब्रैड स्मिथ ने दुनिया भर की सरकारों से अपील की है, साइबर हमले को लेकर गंभीरता बरतनी चाहिए। माधुरी दीक्षित ने अपना 50th बर्थडे सेलिब्रेट किया, फैंस और बॉलीवुड की मशहूर हस्तियों ने जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। अपने फैंस से मिल रहे सुपरस्टार रजनीकांत, घर के बाहर फैंस की लंबी कतार, फैंस के बीच कहा ईश्वर ने चाहा तो पॉलिटिक्स में एंट्री लूंगा। बाहुबली के सुपरस्टार प्रभास की फैन हुई आलिया भट्ट, ट्विटर पर लिखा प्रभास मेरे फेवरेट साउथ इंडियन एक्टर बन चुके हैं, साथ काम करना चाहती हूँ। प्रियंका चोपड़ा और ड्वेन जॉनसन की किसिंग तस्वीरें वायरल हुई हैं, फिल्म बेवॉच के प्रमोशन के दौरान अचानक से जॉनसन पहुंचे। कान फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने के लिए रवाना हुई दीपिका पादुकोण कई प्रमोशनल इवेंट्स में भी आएंगी नजर।